गिरधारी। उधर उधर तुम्हारी मोरी अब न बने गिरधार। बैठिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। स्वामी जी विराजिए। हरे राम 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 सीता विराजिए ना ऊपर। राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। हमारे परम पूज्य स्वामी जी वृंदावन से पधारे। बड़ा प्यार रखते हैं तो बहुत खुशियाँ। वृंदावन से संत पधारे मतलब क्या अर्थ हो सकता है? सरकार की इधर निगाह है कि उधर कुछ चल रहा है नर्मदा किनारे। वृंदावन के जो मालिक है ठाकुर परमात्मा की बहुत सरल और महान आत्मा है स्वामी जी। बात कर रहे थे किस चीज की? गोपियों की। गोपियों की बात कर रहे थे चर्चा। गोपियों ने व्रत किया और पूरा हुआ। भगवान एक लीला करते। एक दिन स्नान कर रही है यमुना जी में निवस्त्र होकर। और भगवान उनका वस्त्र चुरा लेते हैं। पता है, प्रसिद्ध बात है, सबको पता है। लेकर चीर कदम चढ़ बैठे हम जल माही उघारी। तुम्हरो चीर सखी जब हम देवा। तुम्हरो चीर सखी जब हम देवा। जल से हो जाओ न्यारी। अब ना जमे रे गिरधारी तुम्हारी मोरी। अब ना जमे रे गिरधारी तुम्हारी मोरी। अब ना जमे रे गिरधारी। अब ना जमे गिरधारी। अब ना जमे रे गिरधारी। अब ना जमे रे गिरधारी तुम्हारी। अब ना जमे गिरधारी तुम्हारी
भगवान कहते कि तुम्हारे वस्त्र मिलेंगे लेकिन जल से बाहर आओ। ब्रजांगनाएं महिलाएं हैं गोपी, नारी मर्यादा का प्रतीक है। निवस्त्र कैसे बाहर? बड़ी मुश्किल हो गई। फिर कह ही दिया। एक दूसरे विचार करती है कि क्या करना चाहिए। एक ने कहा ऐसा कहीं होता है क्या, कैसे बाहर जाएंगे? ये तो सब अलग अलग ढंग के वो करते हैं, जब जो जी में आए। जल से बाहर कान्हा किस विध होवा, जल से बाहर कान्हा किस विध होवा, जल से बाहर कान्हा किस विध होवा, जाती है लाज हमारी, जाती है लाज हमारी, अपना बने गिरधारी तुम्हारी मोरी, अपना जमे गिरधारी तुम्हारी मोरी, अपना जमे गिरधारी। चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवि, तुम जीते हमारी। इस बीच मेरा कहने का एक अलग ही भाव है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मे भयावह। लेकिन यहां पर नारी का धर्म है कैसे निवस्त्र। एक सखी ने कहा कि हमारे तन मन के रचयिता कौन है, हमारे निर्माता कौन है। एक दार्शनिक ने बहुत सुंदर बात कही, मैं कई बार कहता हूं, साधकों को पता है। एक तरफ हम कहते हैं कि भगवान ने ये बनाया, सारी सृष्टि, ये लोक लोकांतर, ये ब्रह्मांड, ये चांद सितारे सब भगवान ने बनाया, यूं कहते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं कहते कि भगवान ने बनाया नहीं, भगवान बन ही गया। बनाया भगवान ही बन गया, अर्थात ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है ये सब परमात्मा है। बोले हाँ, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब भूत प्राणियों है। कोई कहेगा कि बस वो भूत प्राणियों की बात कही है, लेकिन रामचरितमानस में वो भी बात भगवान शिव कहते हैं, ऐसा महाराज गोस्वामी जी महाराज लिखते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देवताओं ने जब उन्हें पूछा था कि भगवान हम कहां प्रार्थना करें, रावण जैसे असुर, घोर निशाचर ये पृथ्वी पर इतना सब उधम मचा रहे हैं, तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। श्री हरि की मदद के लिए हम प्रार्थना करना चाहते तो कहां करें। भगवान शिव ने कहा मैं कहां बताऊं। जब स्टार्टिंग हुई, शुरुआत हुई, तो कोई इंद्रों के पास मिलकर गए, इंद्र और वो सब आदि लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी आदि सब लोग मिलकर जो है भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने कहा कि भाई सच बात तो यह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कैसे सामने प्रकट हो गए, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। मैंने तो यह जाना है कि सोई हरि संतन हित लागी, प्रेम ते प्रकट होई जिमी आगी।
ये भी चर्चा करते न कई बार। हिमालय के चोटियों के ऊपर या हिमालय में समय समय पर पानी का बर्फ हो जाता है, बाष्पीभूत होकर वो बर्फ हो जाता है, पानी जमकर एक तरल पदार्थ ठोस हो जाता है। तो कहते कि उसकी मांग पानी की इतनी है कि मुझे 0 डिग्री सेल्सियस वातावरण कर दो, मैं बर्फ हो जाऊं, उससे ऊपर कर मैं बर्फ हो जाऊं। कोई ये बात नहीं है कि मुझे हिमालय में ही बर्फ होना है, इधर नहीं, कहीं भी करो। अब वो मशीन बना दी फ्रिज वाली, उसमें ऐसा 0 टेम्परेचर, उससे भी नहीं तो पानी बर्फ बनता है, कोई मना ही नहीं। भगवान शिव जी का इशारा ये हुआ, प्रेमते प्रगट होई में जाना, सर्वत्र है, कहीं भी, किसी समय, किसी क्षण। यहां तक की बात है जहां प्रेम हो जाता है महाराज, तो वहां पर पूर्ण प्रेम लगा मन में तो नियम के बंधन टूट गए, फिर नियम भी नहीं हुआ, पूर्ण प्रेम। महाराष्ट्र के संत तुकोबा, संत तुकाराम महाराज कहते कि निपटने के लिए बाहर गए, दिशा जंगल गए, माने लेटरिन के लिए बाहर, और बैठे हैं, दूर पर कोई बैठा होगा जंगल में, कहां बाथरूम है, तो कहते कि बैठे हैं और विठ्ठल विठ्ठल यूं कर रहे। एक ने सुन लिया, अरे क्या कहना महाराज को, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हो, ये जगह कोई नाम जप करने की है क्या, ऐसी अशुद्ध जगह? मैं तो कहूंगा भाई एक दिन मौका पाकर उन्होंने जय हरि, मला तुमचं सर्व काही आवडतं, पण एक माझ्या बुद्धीला पटलं नाही बा महाराज, तुम्हाला कसंही वाटो पण माझ्या बुद्धीला पटलं नाही, मला खूप वाईट वाटलं एका दिवशी। काय चुकी झाली, क्या हुआ बोले? चुकी तेवढी नाही, पण परमेश्वराचं नामस्मरण कुठे करावं कुठे नाही करावं, हा विवेक पण संतान तुम्हाला, आणि तुम्ही ज्ञानी पुरुष है। देखो ये भी एक बहुत अचंभे की बात है, जो लोग कोई भी नियम कानून, कोई भी संयम नहीं बरतेंगे, वो कुछ भी कर बैठे तो लोगों को कोई अचंभा नहीं आता। और सज्जन समझदार चरित्रवान व्यक्ति अगर जरा सी भी गलती करता है तो बिल्कुल हावी हो जाते दोनों। ये भी बड़ी बात है, ये भी एक आश्चर्य की बात है। क्योंकि वहां से वो अपेक्षाएं नहीं रहती ना कि ये भी लोग गलती करें। गलती तो थी नहीं, महाराज ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा त्याच्यामध्ये माझा दोष नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। फिर बोले किसकी गलती? आप ही तो ले रहे थे उच्चारण, विठ्ठल विठ्ठल करे। इंद्रिया सकळा पडले वळण, इंद्रिया सकळा पडले वळण, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे जीवा, मेरे हाथ पैर, ये सारी इंद्रियों को ऐसी आदत सी लग गई है कि बस पांव कहते चल मंदिर की तरफ, कान कहते सुन हरि कथा, आंखें कहती है कि कहां है वो। महाराष्ट्र के लोग कितने ऊपर हाथ करो,
नीचे आते। इसलिए पूछा कि कोई न कोई रोड, रास्ते, पुलिया आपके तरफ भी बनाना पड़ेगा, वोटिंग ज्यादा है ना। प्रसिद्ध एक ये है, अन्य बंधुओं को नहीं समझेगी भाषा, लेकिन मैं उसका भाव करूं। आ गया याद, इसलिए संध्या की बेला में बहुत संत तुकोबा महाराज उनका सुंदर रते ध्यान प्रसिद्ध। भगवान की छवि का वर्णन किया है, जो विठोबा है, जो पांडुरंग है पंढरपुर, वही गोविंद हुई। मेरा प्रसंग ध्यान में रखना, गोपियों वाला। सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी। कर कटे वरे हे वोनिया, कर कटे वरे हे वोनिया, सुंदर ते ध्यान बहुत महाराष्ट्र के भक्तों का प्रिय पद है। भगवान सुंदर है, उनका ध्यान भी सुंदर है। भगवान पांडुरंग जो विराजमान है ना, तो वो आंख बंद करके और दोनों हाथ कंबर पे ऐसे रख के और ध्यान मुद्रा में खड़े हैं। सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, आय कर कटे वरी ते ओनिया, कर कटे वरी ते ओनिया, तुलसी हार गणा का से पीतांबर, तुलसी हार गणा का से पीतांबर, तुलसी हार गणा का से पीतांबर, आवड़े निरंतर हेचि ध्यान, आवड़े निरंतर हेचि ध्यान, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी। तुलसी हार गला कासे पीतांबर, पीतांबर धारण किए, तुलसी माला पहने। तुकोबा कहते हैं कि मुझे निरंतर यही रूप अच्छा लगता है। मकर कुंडले तळपती श्रवणी, मकर कुंडले तळपती श्रवणी। महाराष्ट्र भी संतों की जन्मभूमि है। वारकरी संप्रदाय में सैकड़ों महापुरुष, कोई जाति पाति भेद भाव कुछ भी नहीं, हर समूह में चोखा मेड़ा, नरहरि सोना, गोरोबा कुंभार, सावता माड़ी, आहा, संत जनाबाई, संत नामदेव, संत एकनाथ, सखो ज्ञानोबा, संत ज्ञानेश्वर, नृत्यनाथ, सोपान,
सुंदर ते ध्यान उभे ठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे ठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे ठेवरी, मकर कुंडले तळपती श्रवणी, मकर कुंडले तळपती कंठी कौस्तुभ मणि विराजित, कंठी कौस्तुभ मणि विराजित, सुंदर ते ध्यान उभे ठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे ठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे ठेवरी। तुका म्हणे, तुका म्हणे, माझे हेची सर्व सुख। संत तुकाराम महाराज ने कहा कि मेरा अंतिम जो सुख है, जीवन का जो सार गर्भित सुख है, वो बस केवल पांडुरंग है। तुका म्हणे माझे सर्व सुख, तुका म्हणे माझे सर्व सुख, तुका म्हणे माझे सर्व सुख, पाहिल श्रीमुख आवडीने, पाहिल श्रीमुख आवडीने, सुंदर ते ध्यान, सुंदर ते ध्यान उभे ठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे ठेवरी। संत तुकोबा ने कहा कि मेरा सब कुछ सुख यही है। चर्चा चल रही स्वधर्मे निधनम श्रेय। जो इशारा तुकोबा ने किया कि सब सारा सुख यही है, दूसरी तरफ से समझेंगे कि सारा सुख वहीं से प्रकट होगा। सारा सुख का मूल वही है केवल। और ऐसे गफलत में रहकर हम लोग जो है अन्यथा जहां तहां उस सुख को खोज रहे, जहां वो है ही नहीं वहां तो सुख की परितीति मात्र है। गोपियां ने, गोपियों का व्रत पूरा हुआ। बाहर कैसे आए हम? एक ने कहा कि कौन है सब तन मन के रचयिता? वो तो रोम रोम में रम रहा है, उससे क्या छिपाए। चलो, सबने हिम्मत लगाई और बाहर आई। बाहर आने के पहले ही भगवान ने कहा ठीक है। भगवान क्या चाहते हैं? क्या कह रहे? पद है एक, पद है एक, पद है, जा जा तो उसे नहीं बोलो। अच्छा ठीक है, ठीक है, कह लो। जय हो। कह लो। जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया, जा जा तो से नहीं बोलूं
कन्हैया जा जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया जा जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया जा जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया जा जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया। राह चलत पकड़ी मोरी भैया, राह चलत पकड़ी मोरी भैया, जा जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया जा जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया जा जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया। मनावत राधिका कृष्ण मनावत, मुरली की सौगंध दिलावत, रूठी राधिका कृष्ण मनावत, मुरली की सौगंध दिलावत। मानत नहीं राधा राधा मानत नहीं राधा राजा तो से नहीं बोलूं कन्हैया, राजा तो से नहीं बोलूं कन्हैया, राह चलत पकड़ी मोर भैया, राह चलत पकड़ी मोर भैया, राजा तो से अधिकार। दोपहर के सत्र में जो अधिकार की चर्चा हुई, अव्यभिचारिणी भक्ति, जो अपनी श्रद्धा को जहां तहां पटकता फिरे, एक बार चयन कर लो, एक बार पूरी तरह अभ्यास कर लो। मुझे अगर कोई पूछे कि बापूजी आप तो ऐसे किसी के पक्ष में नहीं रहते, सभी धर्म, सभी जाति, समुदाय, सारे दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए, सबके प्रति आदर है, फिर सर्वोच्च स्थान पर आपने कृष्ण को क्यों चुना? यह भी तो कहीं कुछ हुआ ना। सर्वोच्च स्थान पर आपको कृष्ण को आपने क्यों चुना? तो मैं कहूंगा कि कृष्ण को मैंने गीता में देखा। अगर गीता न होती तो शायद मैं कृष्ण के पक्ष में नहीं। थोड़ा फार होता, ठीक है, बहुत सारी लीलाएं की है, परंतु गीता शास्त्र एक ऐसा परिचय है, ऐसे मानव सभ्यता, वैश्विक शास्त्र, सारे विश्व को खुले दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए, संकीर्ण भावनाओं को छोड़कर। वहां पर न कोई हिंदू है, न मुस्लिम, न सिख, कुछ भी नहीं है। वहां पर चर्चा की है एक आत्मा और एक परमात्मा, एक सत शिष्य और एक सतगुरु। बस कि कैसा होना चाहिए एक सत शिष्य, कैसा होना चाहिए एक सतगुरु। कृष्णम वंदे जगत को। जब तक अर्जुन को अपना
असली रूप नहीं दिखाया गया जब तक अर्जुन शरणागति स्वीकार। और जिस समय अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी शरण में आ गया, उस समय भगवान ने कहा कि ठीक है, जिस क्षण शरण में आया उसी क्षण अब मैं तेरा भगवान। सर्वधर्मानां परित्यज्य मामेकं शरणं, छोड़ न सारी चीचली बातें। क्या कहे गीता शास्त्र, सब सार है, इसका मतलब कोई अलग चीज नहीं है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, सारे उपनिषद गाएं और दोने वाले कृष्ण और पीने वाला अर्जुन। इसका अंतिम अर्थ बहुत अच्छा है, स्वधर्म निधनम से, उसी के लिए, ठीक है। हाँ, तो भक्ति एक निष्ठ, जो भी अच्छा स्वरूप जा जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया, जा जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया, राह चलत पकड़ी मोरी बैया, राह चलत पकड़ी मोरी बैया, जा जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया, जा जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया। आप परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं ना, परमात्मा पर भरोसा रखो। एक संत हुए मलुकदास जी, संत मलुकदास जी महाराज। एक बार उनके मन में आया कि भगवान ने प्रतिज्ञा की है योगक्षेम वहां में हम, मैं अपने भक्त का योगक्षेम वहां, सारी सृष्टि का ही करता हूं, भक्त विशेष। तो बोले देखे तो सही, इस बात में कहां तक सच्चाई, मैं भी तो भगवान का छोटा मोटा दास हूं। कहते संत मलुकदास जाकर के जंगल में, घने जंगल में, और ये गहरा पेड़ था जहां कोई देख न सके, ऐसे पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए और संकल्प कर लिया है, हे नाथ, हे जगत ईश्वर, हे गोविंद, भगवान, मैं देखना चाहता हूं आपकी लीला। क्या कौन सी लीला? अब मैं ऐसी जगह हूं किसी को पता नहीं है, कोई आ नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। कोई मुझे आकर के उनके हाथ से मेरे मुंह में भोजन डाले तो ही भोजन करूं, नहीं तो नहीं। किसी को पता नहीं, घने जंगल में कहां पेड़ पर जाके बैठे, कोई लेना नहीं देना नहीं, कौन जाके मुंह में भोजन डाले।